नमस्कार मित्रों। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने जाना कि सरलता, सज्जनता और भोलेपन से बहुत कुछ हासिल किया जाता है। आप भी सभी जानते हैं, एक कहावत भी है कि भोले की माखी राम उड़ाए। और जितना आदमी सज्जन और सरल रहेगा, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। ये हमारी एक विकृत सोच है और नासमझी है कि हम सोचते हैं कि हम जितना लोगों से चालाकी करेंगे, चीटिंग करेंगे, जितने तेज तर्रार रहेंगे, हम ज़्यादा कामयाब होंगे। मैं इस बात को मेरे अध्ययन के अनुसार और जो मैंने मेरे जीवन में देखा, समझा, परखा, तो मैं आपको बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूँ कि जीवन में सज्जन और सरल रहने से इतना आनंद है कि आप सीधे आप ईश्वर से आपका एक जुड़ाव होता है, प्रकृति से आपका जुड़ाव होता है। बहुत से लोग भविष्य के प्रति इतने गंभीर रहते हैं, कलेक्शन करना, सोचना, पैसे के बारे में चिंतित रहना कि साहब ये पैसा मैं नहीं रखूँगा तो भविष्य में ये काम आएगा, इसका ऐसा होगा, बीमारी में काम आएगा। मेरा ये मानना है कि अगर हमने कोई भी पैसा अगर आपने बीमारी के नाम से रखा, तो निश्चित है कि अगर वो पैसा बीमारी में ही जाएगा। अगर आपने किसी और आवश्यकता के लिए वो पैसा रखा, तो निश्चित है कि वो पैसा उसी में जाएगा। हमारे जीवन में ऐसा बड़ा सौभाग्य रहा, हमारे माँ-बाप का भी, हमारा भी। और बचपन से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे माता-पिता की और मेरी स्वयं की, ये कभी ज़िंदगी में प्लानिंग नहीं रही कि साहब ये पैसा रखो, इमरजेंसी में काम आएगा। और वास्तव में मैं आपको सत्य कह रहा हूँ कि न तो ऐसी कोई व्यवस्था बनी, न ऐसा हमारा स्वभाव रहा कि कोई भी टाइम, एनी टाइम 5-10 हज़ार रुपए हमारे पास में कैश हो। हाँ, होते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि उस व्यवस्था के लिए रेगुलर कंटिन्यू घर में कैश पड़े हों। और भगवान की कृपा रही कि हमें जीवन में ऐसा कोई दिन देखने के लिए नहीं मिला। तो मैंने अनुभव किया कि बहुत से लोग इतने चिंतित रहते हैं, साहब ये पैसा तो इमरजेंसी में काम आएगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जब हम ये विचार कर लेंगे, मान ही लेंगे कि साहब ये पैसा इमरजेंसी में काम आएगा या भारी बीमारी में काम आएगा, तो भारी बीमारी आना निश्चित है। मैं बचपन से हम भी सोचते थे, लेकिन यार हम कोई गलत काम करेंगे ही नहीं, कोई गलत रास्ते चलेंगे ही नहीं, तो हमारी हरी बीमारी हमारे क्यों आएगी? यह एक बड़ा सुख और कौतूहल का हमारे लिए बड़ा विषय था। और एक करते-करते आज इतने शादी के हमने 30-33 साल निकाल दिए। हमारे जीवन में कभी भी भगवान ने ऐसा मौका नहीं दिया कि हमें साहब हरी बीमारी के लिए और उसके लिए कि साहब ये पैसा हाँ, जिस दिन कभी छोटी जीवन है, आती है, छोटा-मोटा, उस दिन भगवान की व्यवस्था थी। और जिस दिन व्यवस्था नहीं, उस दिन कभी कोई भारी बीमारी आई ही नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो मानसिकता है या प्रकृति को जो हम मैसेज देते हैं, साइलेंट, मौखिक रूप से कि साहब मैं ऐसा करूँगा तो ये ऐसा होगा, क्यों? प्रकृति ही सब कुछ देने वाली है। तो अतः आप प्रकृति को हमेशा अपनी तरफ से सकारात्मक मैसेज दीजिए, विश्वास रखिए जीवन के प्रति, ईश्वर के प्रति विश्वास रखिए। अगर ईश्वर के प्रति आपके विश्वास है और आपके कर्म बढ़िया हैं, तो जीवन में न तो कोई आपकी हारी बीमारी आएगी, न जीवन में आपको कहीं केस मुकदमा का मुँह देखना पड़ेगा, न जीवन में आपको और अन्य किसी बाधाओं से सामना करना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरी है इसके लिए आपको स्वयं को 24 कैरेट होना। हमारा व्यवहार बढ़िया होना चाहिए, हमारा आचरण बढ़िया होना चाहिए, लोगों से हमारी मित्रता, दोस्ती अच्छी होनी चाहिए। जितना हम सकारात्मक और सरल और सज्जन रहेंगे, उतना ही जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो कोशिश करिए जीवन में। लोग बोलते हैं कि साहब ज़माना पलट गया है। ज़माना कुछ नहीं बदला है, हमने हमारे स्वभाव को चेंज कर लिया है और हमारे विश्वास में बहुत बड़ी कमी आ गई है कि साहब हम सीधे रहेंगे या सरल रहेंगे तो ठगे जाएँगे। कि अगर आप सीधे सरल हैं,
अगर आपके सामने कोई ऐसा आदमी आ भी गया, तो मेरा ये मानना है कि आत्मा सो परमात्मा। वो आदमी भी एक बार आपको ठगने से पहले 3 बार सोचेगा। उसकी आत्मा काँपेगी कि यार मैं इस आदमी को, सज्जन आदमी को ठग रहा हूँ, नहीं। और आप जितनी चालाक और चंट रहेंगे, ठग लोग आपके उतने ही संपर्क में आएँगे और आप ठगे जाएँगे। तो हम तो हमारे जीवन में इन सब चीज़ों से बचे रहे। छोटी-मोटी जीवन में आती हैं, तकलीफ आती हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, ठग लोग भी मिलते हैं, लेकिन हमारी सज्जनता और सरलता ने हमारी हमेशा रक्षा की। तो मैं तो मेरे वीडियो के मार्फत आपको यही संदेश दूँगा कि जीवन में जितना सज्जन, सरल, भोले, भगवान के ऊपर प्रगाढ़ विश्वास रखें और आप जो विश्वास रखेंगे वही आपको मिलेगा। कि कहावत है कि विश्वास फलदायकम। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों और मित्रों तक इसको पहुंचाइए। आगे ऐसे ही वीडियो अपन और बना रहे हैं और मिलेंगे। जय हिंद।